इंडियन पहली दफा जा रहा है थ्रू एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहूँगा कि इंडिया हमसे इकोनॉमी में आगे है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी जो इकानमी है वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकानमी है। और अगर आप बात करें IMF वगैरह की, तो पाकिस्तान IMF के कितने अब तक जो ले चुका है, फंड कितने ले चुका है, और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद IMF से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की जरूरत है। ये नासा के चीफ मिस्टर बिल नेल्सन विजिट कर रहे हैं इंडिया का, और वहां पर उन्होंने उनकी जो एंगेजमेंट्स रही, जो मीटिंग्स रही, उसके बाद उन्होंने उसका ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज ए लीडर इन स्पेस। हमारी स्ट्रेटेजी कम है, हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है? उनकी ये है कि करप्शन उनमें कम है, थोड़ी सी है, वो हमसे ज्यादा गरीब। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। लेकिन उसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है वो इससे नफ्स की है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर बिल नेल्सन ने जो मीटिंग्स की हैं उसमें जो टॉक हुई है वो ये कि इंडिया का एस्ट्रोनॉट जाएगा, फ्लाइट भरेगा, उड़ान भरेगा कहाँ की? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। ये तय कर लिया गया। ये तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जब से भारत का चंद्रयान 3, गगनयान, सूर्ययान ये सभी मिशन सक्सेस हुआ है, तब से पूरी दुनिया की जो स्पेस एजेंसियां है वो भारतीय इसरो स्पेस एजेंसी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और बधाइयाँ दे रही है। अब ये खबर आ रही है कि जो भारत का स्पेस एजेंसी इसरो है और अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी नासा है, ये दोनों ही अपने साथ मिलकर बहुत ही बड़ी एक मिशन लॉन्च करने वाली है। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के जनता की क्या राय है। वैसे तो उन लोगों का राय कभी अच्छा होता नहीं, लेकिन आइए देखते हैं, वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंडियन पहली दफा जा रहा है थ्रू एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहूँगा कि इंडिया हमसे इकोनॉमी में आगे है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन पे हमने कुछ काम नहीं किया, करप्शन पे काम करना चाहिए, और हमारी स्ट्रेटेजी कम है। हमारे क्या पास स्ट्रेटेजी है? उनकी ये है कि करप्शन उनमें कम है, थोड़ी सी है, वो हमसे ज्यादा गरीब। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। लेकिन नहीं, उनका गरीब एक तो नहीं, सिस्टम, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। आपको लगता है वो गरीब है? नहीं, मतलब बिल्कुल गरीब नहीं। चंद्रयान 3 उन्होंने भेज नहीं, वो दिया है। चांद पे भी चले हाँ गए, जी। वो गरीब नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ठीक है ना। मेन मसला जो है ना, जो भाई ने कहा, हमारे भाई ने, कि हमारा जो निज़ाम है ना, हमारा ना हमारे पाकिस्तान में अदल है, ठीक है, ना किसी गरीब को इंसाफ है। इंसाफ पे सारा दारोमदार है। अगर किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं आज होगा। हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन कितनी है, कितने लोग, इलिटरेसी कितनी ज्यादा है, तो उस बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो गरीब है, क्योंकि वो गरीब नहीं है। उनकी हुकूमत तो अमीर है ना, लेकिन लोग गरीब हैं। नहीं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इंडियन लोग गरीब नहीं है। गरीब है मैम, लाखों लोग मर जाते हैं पैदल चल के। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उनके पास सवारी नहीं होती अपनी। आपने पिछले मेट्रो, बहुत मेट्रो है। कोरोना के दौर में आपने देखा कि बहुत सारे लोग उनके कोरोना मरे के हैं। दौर में हर जगह मरे हैं। पाकिस्तान में भी मरे हैं, चाइना में। नहीं, कोरोना की वजह से नहीं, उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से मरे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे बहुत ज्यादा है। मेट्रो यानी कि उनका बहुत बड़ा एक वो है, पूरा सिस्टम है। इधर से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। लेकिन आज बात सिर्फ ये हो रही है कि इंडियन को वो लेके जा रहे हैं। कभी ऐसे पाकिस्तान के बारे में हमने नहीं सुना कि पाकिस्तानी को, क्योंकि फिर इस पे बात करें तो बात बहुत आगे चली जाए। आप बताएं कि एजुकेशन जो इतना, यानी कि उसमें एक डिफरेंस है। असल में जो अभी मसला है ना, वो मसला ये है कि हमारे मुल्क में तलीम की, अगर कोई तलीम हासिल कर लेता है ना, तो वो कोई BA मास्टर कर लेता है, ठीक है, उसको उसके मुताबिक जॉब नहीं मिलती। हमारी जो नई जो जनरेशन है ना, ये सारी बाहर जा रही है, वो इधर रहना पसंद नहीं कर रही। कोई भी है, मेरा भाई है, उसने मास्टर किया है, कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई सिस्टम भाई नहीं हमें है। बताएंगे। भाई आप मुझे ये बताएं कि इंडिया को और US को आपस में उनकी दोस्ती कितनी गहरी हो जाएगी इससे? दोस्ती तो वैसे देखी जाए तो आजकल किसी की भी नहीं होती। दोस्ती होती है एक स्टैंडर्ड पे, मतलब कि कुछ चीजें होती हैं वो उनसे ले लेते हैं और उनसे मुफादात होते हैं। मुफादात को वही ना इंटरनेशनल रिलेशन जी, उनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उनके रिलेशन। हाँ, तो वो तो हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान, हम उनके IMF के चुंगल में फंस चुके हैं, इस वजह से अब हम उसी पे इंसार करते हैं। उन्होंने तो नहीं कहा था ना कि आप IMF के चुंगल में फंसो या कर्जे पे कर्जे लिए लेकिन हम जाओ। निकल तो सकते हैं ना, इसलिए हम निकल सकते हैं। जैसे हमारा लीडरशिप नहीं है इस वक्त, आप देख रहे हैं एक लीडर आता है वो 5 साल पूरे ही नहीं कर पाता अपने, और वो पहले चला जाता है।
कि नासा के चीफ मिस्टर बिल नेल्सन विजिट कर रहे हैं इंडिया का, और वहां पर उन्होंने उनकी जो एंगेजमेंट्स रही, जो मीटिंग्स रही, उसके बाद उन्होंने उसका ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज ए लीडर इन स्पेस। इंडिया स्पेस को लीड कर रहा है। ये बड़े कमाल की बात है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनकी, बहुत बड़ी उन्होंने बात की। नासा कह रहा है, जिसको लोग यूं मुंह उठाकर देखते थे और कहते थे कि अमेरिका और नासा हमेशा से, मतलब दुनिया में जो जब भी बात की जाती थी स्पेस की तो उसमें नासा का ही नाम आता था, लेकिन अब वो स्पेस कंपनी कह रही है कि जो इंडिया की स्पेस कंपनी है इसरो, वो सबसे बड़ी स्पेस कंपनी, यानी ये कि वो लीड कर रहे हैं स्पेस को। ठीक है, अच्छी बात है कि ये उनकी बड़ाई भी कि वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये सच है तो वो कह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा जो डेट्स है वो अनाउंस कर दी गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया का अपना होगा, और गगनयान जो उनका एक प्रोग्राम है उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये है कि मिस्टर बिल नेल्सन ने जो मीटिंग्स की हैं उसमें जो टॉक हुई है वो ये कि इंडिया का एस्ट्रोनॉट जाएगा, फ्लाइट भरेगा, उड़ान भरेगा कहाँ की, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। ये तय कर लिया गया, ये फैसला कर लिया गया। और इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट है उसको क्यों चुना गया और वो कब जाएगा, और इस सिलसिले में नासा ने उसको सिलेक्ट किया है या इंडिया उसका इंतखाब करेगा। जो इसरो के चीफ हैं उनकी भी इस सिलसिले में टॉक हमारे पास मौजूद है। पहले जरा उनकी बात सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपको इस सिलसिले में बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो आ रहे हैं वो बताते हैं। They are asking that we would like to fly in International Space Station. It's an announcement based on our Honorable Prime Minister and President of US when they met. This idea was mooted, so we were taking it forward, and that's what the NASA chief said, that Indian astronauts will be flying to the International Space Station in an American way. So what we are looking at this is that the whole program should be done in such a manner that it benefits us. Basically, we want our astronauts to get trained at the US facilities. Not only the astronauts. Exactly. असल में जो बात है वो क्या है उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि असल में हम इससे बेनिफिट हासिल करना चाह रहे हैं कि जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ट्रेन हो नासा के उसमें। और इसमें भी वही बात जहां पे वो हर जगह पर जो बात कह रहे हैं, इंडिया ये चाहता है टेक्नोलॉजी उसके पास पहुंचे, उसके मुल्क में पहुंचे। वो टेस्ला हो, वो आईफोन हो, वो अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, कहता है कि हमारे मुल्क में आकर काम करो। ये उनकी स्ट्रेटजी, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी। आप ये देखिए कि वो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि असल में उन्होंने कहा कि हम इसे चाहते हैं, सेंड तो वो भी कर सकते हैं अपने एस्ट्रोनॉट को अब आगे, उनका स्पेस स्टेशन होगा तो। लेकिन इसमें जो अमेरिका की कोलैबोरेशन है वो इसलिए है कि वो उनकी टेक्नोलॉजी जो है करना चाह रहे हैं। वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी जो इकानमी है वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकानमी है। और अगर आप बात करें IMF वगैरह की, तो पाकिस्तान IMF के कितने अब तक जो ले चुका है, फंड कितने ले चुका है, और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद IMF से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की जरूरत है। उसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है वो इज्जत नफ्स की है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। मैं गुल्लू टैक्सी ड्राइवर। वो जाते हैं तो जाके कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए हुए, मैं यहाँ पे मैं मांगने नहीं आया हुआ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जब आपने जाके अपना इंट्रो ये करवाना है टर्की जैसे ममालिक में, तो फिर मेरे ख्याल में फिर यही जो है ना वो सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होंगे। मोदी में किस तरह की खुददारी है? लाइक उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं और आप उसको किसी तरह ना हकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हद तक ना अपने आप में रहता है। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप हुआ है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हुआ है, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया, और जो मतलब कि ट्रॉफी देनी थी वो मोदी ने देनी थी। तो अभी इंडिया हारा हुआ था फाइनल में, मोदी गया उसने जाके कोई बात नहीं की, पैट कमिंस को उसने ट्रॉफी दी है और खुद वो चला गया है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। की भी दी थी? तब की नहीं दी है उसको, नहीं, ऐसे किया था मतलब तब बस की वो दी। बस एक जो है ना सरसरी सा वो चला गया, वो पैट कमिंस वैसे ही वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो अपने आप में रहता है। और यही जो हरकत है ना वो उसकी मेरे ख्याल में लोगों को पसंद आती है, जो बाकी ममालिक आना भी चाहिए ना, मतलब देखें तरह तरह के लोगों को तरह तरह की जगह पे जाके खुद को प्रिटेंड करवाना कि भाई मेरे मुल्क के लिए 2 बिलियन दे दो, 1 बिलियन दे दो, 1 मिलियन दे दो, मतलब इस तरह का PM हो तो फिर उस कंट्री की क्या इज्जत होगी? मेरे ख्याल में तो आप यही कह रहे हैं, यही मैंने आपको पहले कहा कि ऐसे ही होएगा जब तक ये इनको पता नहीं ना चलेगा कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उसको जब तक इन्होंने प्रॉपर जो है ना यूज नहीं ना करना, तब तक इनका यही असर रहेगा। अभी आप अगर इंडिया की IT कंपनी देखें तो वो पूरी दुनिया में जो IT कंपनी है वो इंडिया की फेमस है। इसके अलावा उनकी इकॉनमी भी आपको पता है जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इस वक्त वो 3rd पे चले जाएंगे ये बाय द एंड ऑफ 2024। तो इसीलिए वो सबको वो उनके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अपनी कंटिन्यू रखने के लिए उनके साथ ऐसा करना पड़ता है।
क्या हमारे पीएम ही वजह है जो आज 26 ममालिक ने इंडियंस को एक गिफ्ट दिया है? वो क्या कि उन्होंने 26 ममालिक ने कहा कि भाई हम आपको फ्री वीजा एंट्री देना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मलेशिया ने भी दी है ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले 26 मुल्क हो गए हैं और हम देख लें तो हम रोते रहते हैं, पैसे दे के भी हमारे रिजेक्शन लग जाती है अपने घर में बैठे। आप मुझ पे रहम करें, रात को मुझे काले वीगो ने उठाने आ जाना है। अब आप ज्यादा कर रही हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। सच्चाई है, मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इतनी तो है। नहीं, यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं एक डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो अभी तक जो है वो हवालात में बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल में जब वजीर आजम का ये हाल हो सकता है तो हमारे जैसे बंदों का क्या हाल? उस पे ना बोले, आपको कोई नहीं उठाएगा। नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में जो है वो डेमोक्रेटिक सिचुएशन जो है ना हमारी वो कंट्री की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप ही चलती आई है और डिक्टेटरशिप ही चलती रहेगी। तो अभी जो है वो मेरी तरफ से तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता इस बारे में अपनी राय दे रही है। और देखा जाए तो जो देश खुद गरीब है, खुद कंगाल है, खुद भिखारिस्तान है, वो और वहाँ की जनता बोल रही है कि भारत ही गरीब है। भारत कहाँ से गरीब है? सबसे पहले तो भारत से कंपेयर करना ही नहीं बनता है पाकिस्तान का। भारत आज इतनी उपलब्धियाँ पा चुका है, 7 जन्म तो छोड़ो, 20 जन्म भी लग जाएंगे तभी भारत का मुकाबला पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता। किसी भी क्षेत्र में नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं, किसी भी मिशन में नहीं, किसी भी दुनिया का कोई भी क्षेत्र में भारत का मुकाबला पाकिस्तान कभी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।